श्री कृष्ण 125 वर्ष धरती पर रहे। मक्खन खाते हैं तो भोजन भी खाते होंगे, मिश्री भी खाते होंगे। जब खाना पीना होता है तो छोटे में से बड़े भी होते हैं, युवान भी होते हैं, तो बूढ़े भी हुए होंगे। लेकिन श्री कृष्ण के बुढ़ापे का चित्र कहीं नहीं देखा जाता, नहीं पाया जाता। जब देखो तो युवान। अब 125 वर्ष में युवान कैसे रहे होंगे? 70 साल की उम्र में श्री कृष्ण प्रेमा भक्ति बांटते बांटते ऐसे प्रसिद्ध और इतने लोकप्रिय हो गए थे कि कृष्ण को उबान आई होगी। और कृष्ण एकांत के लिए घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में चले गए और 13 साल वहां रहे, अपने शुद्ध बुद्ध शाश्वत स्वरूप के चिंतन में, और वहीं अज्ञात लोक संपर्क रहित। बाल्यकाल से लेकर 17 साल तक की उम्र तक तो जूझते रहे झनकासुर, बकासुर, पूतना और कंस से। कंस को आलिंगन करके पकड़ाता है, ऐसे गिराया, मतलब हार्डफेल करके भेज दिया उसको। पूतना को चूस चूस के भेज दिया। बकासुर और आघासुर की भी वो पैर पकड़ के घुमा घुमा के आघासुर को गधे को तोड़, किसी के मुंह में, केशी दैत्य के मुंह में हाथ डालकर उसको मार दिया। हथियार नहीं उठाया 17 साल की उम्र तक। और 70 से 83 वर्ष तक एकांत में रहे। उसके बाद महाभारत के युद्ध का सूत्रधार होकर मानो सारे युद्ध का चक्र वहीं मंडाता है। संधि दूत होकर जाने का काम करने में कृष्ण को संकोच नहीं। युधिष्ठिर की सेवा कर लेते थे। कुंता और युधिष्ठिर आ जाते तो उठ खड़े हो जाते। सेवक भी ऐसे, भगतों के भी भगत और गुरुओं के गुरु, सेवकों के सेवक। ये सब तो देखा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण के बुढ़ापे का, वृद्धत्व का कोई चित्र नहीं मिलता। क्योंकि आनंद बूढ़ा नहीं होता, प्रेम बूढ़ा नहीं होता। प्रेम या आनंद में परेशानी नहीं होती, प्रेम और आनंद में फरियाद नहीं होती। देखता हूं कि हमारे साधक भी बहुत बहुत विघ्न बाधाओं को चीर कर आते हैं। आजकल रास्ते का प्रॉब्लम कुछ सज्जनों ने खड़ा कर दिया, जो भी हुआ। लेकिन साधकों के जीवन में भी देखता हूं कि मुस्कान और आनंद और प्रसाद लिए लाइन में खड़े हैं। चाहे फिर योग वेदांत समिति के हों, कार्यकर्ता हों अथवा दर्शनार्थी हों, किसी के चेहरे पर फरियाद नहीं। जब इतना थोड़ा सा सत्संग और संत दर्शन करते हैं तो उनका आनंद और माधुर्य छलकता रहता है। तो जो आनंद और माधुर्य मय थे, उनका बुढ़ापे का चित्र कहां से लाओगे? उनके चिंता युक्त चित्र कहां से लाओगे? उनका फरियाद युक्त चित्र कहां से लाओगे? भारतीय मनुष्यों ने बड़ा अद्भुत दृष्टिकोण दिया समाज को। जो व्यक्ति दिखता है, उसकी व्यक्ति की आकृति को व्यक्ति नहीं, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो भीतर छुपा है अंतवाहक में। तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व है सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, मुक्त आत्मा। इसलिए वो बुढ़ापे का अथवा शरीर के ढलान का या उसका वर्णन या चित्र नहीं दिया। जब खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं तो बूढ़े भी होते हैं, लेकिन बुढ़ापे का चित्र नहीं। और जब बड़े होते हैं तो दाढ़ी भी हुई होगी, लेकिन दाढ़ी वाला चित्र नहीं। राम जी के जीवन में भी दाढ़ी वाला चित्र नहीं मिलता।
बुढ़ापे का चित्र नहीं मिलता। कृष्ण के जीवन में भी दाढ़ी वाला चित्र नहीं मिलता। बुढ़ापे का जरूर दाढ़ी तो आई होगी, और उस जमाने में दाढ़ी मुंडाने का फैशन भी नहीं था, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते थे। चाहे वशिष्ठ महाराज हो, चाहे दशरथ राजा हो, दाढ़ियां मिलती है उनकी। जनक राजा की भी दाढ़ी मिलती है। तो जब ससुरा जी को दाढ़ी आए तो जमाई बिना दाढ़ी के कैसे हो सकता है? लेकिन राम जी को कहीं दाढ़ी वाला फोटो देखा आपने? और दाढ़ी मुंडाने का फैशन नहीं था। और मुंडाते तभी भी वो चेहरा और बिना दाढ़ी के स्मूथ चेहरे में फर्क पड़ जाता है। रोज घिस घिस करके कितना खरबचड़ा हो जाता है इसके। हाँ, श्री कृष्ण का देखो चेहरा, राम जी का देखो तो नित्य युवा है। मानना पड़ेगा कि जो नित्य जीवन मुक्त है उनका अंतःकरण नित्य युवा है, नित्य आनंदमय है, नित्य सुखमय है। समाज और ईश्वर के बीच ऐसे जोड़ने वाले ईश्वर के अवतार अथवा ईश्वर को प्राप्त किए हुए महापुरुषों के, जीवन मुक्तों के अवतरण ये अद्भुत सुखदायी, शांतिदायी, माधुर्यदायी होते हैं। जीवन मुक्त पुरुष ये आध्यात्मिकता की आखिरी छोर पर पहुंचे हुए, फिर वो चाहे एकदम विरक्त भिखमंगे के वेश में रहते हों, कोपिन की भी परवाह न और कोपिन का भी पता न हो, शुकदेव जी महाराज के रूप में जीते हों, अथवा राजा जनक शाही ठाठ राजसी भोग विलास के बीच जीते हों। जैसे रामानुजाचार्य राजवी ठाठ से दबदबे से रहते थे, एकनाथ जी महाराज राजवी ठाठ से दबदबे से रहते थे। उनका जो झूला था एकनाथ जी का वो चांदी का था। भगवान वेद व्यास जी सोने के सिंहासन पर बैठते थे। दशरथ जी ने उनके लिए सोने का सिंहासन बनाया। लेकिन जीवन मुक्त पुरुष और परमात्मा वो एक ही परब्रह्म में जगे हैं, पूर्ण आनंद में, पूर्ण ज्ञान में। इसलिए उनके लिए गरीबी अमीरी, सुख और दुख, यश अपयश, मान हानि, लाभ हानि, जीवन और मरण उनके लिए एक खिलवाड़ है। वो समझते कि जीवन मरण शरीर का होता है, सुख दुख मन को होता है। बुढ़ापा, जवानियां, बाल्यकाल ये शरीर की अवस्था है। मैं तो नित्य सच्चिदानंद स्वरूप हूं। ये उनके नित्य सच्चिदानंद स्वरूप की प्रतीति समाज को हो, इसलिए शायद राम जी के अथवा कृष्ण जी के चित्र वृद्ध अवस्था के नहीं मिल पाते होंगे, नहीं खींचे गए होंगे। आत्मा कभी वृद्ध होता ही नहीं, उसे कभी चिंता छू नहीं सकती, उसे विरोधियों का विरोध और प्रशंसकों की प्रशंसा घटा बढ़ा नहीं सकती। जैसे आकाश में कितने ही बादल आए, कितनी ही वृष्टि हो, कितने ही पेड़ पौधे हों और कितना ही बयाबान हो और कितने ही पेड़ पौधों का उजाड़ हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, फिर भी महाकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। माया मेघो जगन नीरम वर्षते यथा तथा महाकाशेति का हानि लाभम अपि का विद्यते। ऐसे ही माया रूपी मेघ चाहे कितनी है खेल करे, माया रूपी मेघ यथा तथा वर्षे न वर्षे, लेकिन महाकाश को जैसे हानि नहीं होती, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष अनुभव करते हैं कि माया रूपी व्यवहार में चाहे कुछ भी आता जाता है, मुझ चिदानंद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोहम शिवोहम। वे जीवन मुक्त महापुरुष का एक क्षण का सत्संग और दर्शन मनुष्य के लिए अद्भुत पुण्यदायी, शांतिदायी और ज्ञानदायी हो जाता है। उसने सारे तीर्थों में नहा लिया, उसने सारे यज्ञ कर लिए, सारे तप लिए, सारे पितरों को तर्पण कर दिया,
जिसने एक क्षण भी उस सच्चिदानंद परमात्मा में गोता मारा। और ऐसा गोता मरवाने का सामर्थ्य ब्रह्मवेता महापुरुष ही तो रखते हैं। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, शास्त्र कहता है स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्वदानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे दान दे दिए, सारे यज्ञ कर दिए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जो ब्रह्म विचार में ब्रह्म परमात्मा में मन को स्थिर करके बैठा है, उसके सारे पितरों का तर्पण हो गया, उसके सारे तीर्थ हो गए। फिर भी रामचंद्र जी अपने पिता का तर्पण करते, लोक संग्रह के लिए, लोगों के उद्धार के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, तर्पण करते, श्राद्ध करते, यज्ञ करते हैं। हाय सीता सीते सीते सीते, आसक्त पुरुष की नाई पत्नी के लिए चिल्लाते हैं, और प्रेमी भैया की नाई लक्ष्मण के लिए चिल्लाते, भैया लक्ष्मण लक्ष्मण उठो न, मैं क्या मुंह ले जाऊंगा अयोध्या। मानो अयोध्या में उनको कोई मार डालेगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन भाई को, बड़े भाई को छोटे के लिए कितना स्नेह होना चाहिए, और मर्यादा युक्त व्यवहार करके अपने आत्मा परमात्मा के सुख में कैसे पहुंचा जाए, ऐसा दर्शन ये राम जी के जीवन से मिलता है। और विघ्न बाधाओं में भी मुस्कुराते, आनंद बांटते और छिटकते हुए जीवन जिए, वो जीवन श्री कृष्ण के दर्शन से मिलता है। जीते जी मुक्ति का आनंद, जीते जी सब व्यवहार करते कराते निर्लेप नारायण के सुख का अनुभव कराने के लिए वो परात पर अज्ञात ब्रह्म, अव्यक्त ब्रह्म, जो वाणी का विषय नहीं वो वाणी का विषय बनकर, जो आंखों का विषय नहीं वो आंखों का विषय बनकर, जो विचार का विषय, जो दृश्य नहीं वो दृश्य बनकर प्रकट हुए हैं। कुछ लोग सोचते तो जो अज्ञात ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, अणु अणु में व्याप्त है, ऐसा भगवान ऐसा नन्हा मुन्ना होके कैसे हो जाएगा। तो भाई आत्मा भी तो वो जो निर्गुण निराकार है, तो ये जगत कैसे बन गया, और मनुष्य पशु पक्षी कैसे बन गए। जब निर्गुण निराकार की सत्ता से सगुण साकार पशु पक्षी बन सकते हैं, तो निर्गुण निराकार यशोदा का नन्हा या देवकी का नन्हा क्यों नहीं बन सकता है। नन्हों को उठाना है तो नन्हा बन के ही उठाया जाता है, इतना तो मम्मी और पापा, डैडी और डेडा जानते हैं। हकीकत में तो नाम तो माता पिता होना चाहिए, लेकिन ये पाश्चात्य कचरा हमारे देश में जल्दी घुस जाता है। वहां की जो नीतिमत्ता है, जो सच्चाई है, वास्तव में तो वो नीतिमत्ता और सच्चाई हमारे देशों के दर्शन शास्त्रों का और मनुस्मृति का ही प्रसाद पहुंचा है। लेकिन वो व्यवहार की सच्चाई या तत्परता उन लोगों की नहीं लेते, लेकिन ड्रग्स उन लोगों के ले लेते हैं, सेक्सी जीवन उन लोगों का ले लेते हैं, हैशो हैशो वाला ले लेते हैं। वो लोग हमारे जीवन का अनुकरण करके शाकाहारी बन रहे हैं, ध्यान भजन करके ईश्वर के आत्मा के तरफ चल रहे हैं, और हम लोग वो जिन भौतिकता से और कचरे से उबे हैं उनका अनुकरण जल्दी कर लेते हैं। देर सबेर मनुष्य को ये समझना ही पड़ेगा कि कितना भी भोग विलास सुख सामग्री हो, लेकिन इस जीव को जब तक आत्मरामी महापुरुष नहीं मिलेंगे, इस जीव को जब तक जीवन मुक्त महापुरुष की उंगली पकड़ने का अवसर नहीं आएगा, तब तक चाहे कितना धन आ जाए, चाहे कितनी सत्ता आ जाए, चाहे कितना सौंदर्य आ जाए, लेकिन जब तक आत्म सौंदर्य जगाने वाले सत्पुरुषों का सानिध्य नहीं मिलेगा, आत्म सौंदर्य का अनुभव कराने वाले अनुभववान महापुरुष नहीं मिलेंगे, तब तक जीव भीतर से खोखला रहेगा, कंगाल रहेगा। हे सिगरेट तू सुख दे, हे वाइन तू सुख दे, हे डिस्को तू सुख दे, हे लेडी का हड़मास का शरीर तू सुख दे, हे लेडी के शरीर तू सुख दे। लेकिन सुख के बहाने बहाने एक दूसरे को नोच नोच कर जल्दी बूढ़े हो जाते, जल्दी खिन्न हो जाते, जल्दी अशांत हो जाते और जल्दी मौत के रास्ते लग पड़ते हैं। और मौत में भी अमरता का अनुभव कराने वाला कृष्ण दर्शन है जो सदा मुस्कुराता हुआ है।
मरण दरमा देह में भी अमरता का आनंद देने का नाम कृष्ण दर्शन और कृष्ण प्रागट्य है। श्री कृष्ण केवल दुष्टों को मारने के लिए नहीं प्रकट हुए। दुष्टों को तो ऐसे हार्टफेल करके भी मारा जा सकता था, आपस में लड़ा के भी मारा जा सकता था, लेकिन साधुओं में, सज्जनों में हिम्मत भरने के लिए भी श्री कृष्ण का प्रागट्य और उनको सुख और आनंद कैसे पाया जाता है वो कला सिखाने का भी उस अवतार का उद्देश्य रहा होगा। जो भगत हैं अच्छे सीधे साधे होके सुकड़ते जाते हैं तो वो भक्तों की सुकड़ान दुष्ट लोग समझते कि हमारी बहादुरी है। जयराम जी की भक्तों का उदार हृदय, भक्तों की सहन शक्ति और अभक्त समझते कि ये हमारी पहलवानी है। ग्वाल गोपो नंद बाबा और यशोदा की उदारता और सहन शक्ति को, वसुदेव देवकी की उदारता और सहन शक्ति को चाणूक, मुष्टक और कंस अपनी पहलवानी मानते तो कृष्ण ने हंसते हंसते उनकी पहलवानी का दर्शन करा दिया। इंद्र कहता है कि इंद्र माना सत्ता का प्रतीक, हम ही सर्वोपरि हैं, हमारी ही पूजा होनी चाहिए, हम जो कहे वो सच्चा, हमें ही लोग माने, हमारा ही सिद्धांत चले। ऐसे इंद्र का जहां बोलबाला था वहां जाकर गोवर्धन की पूजा शुरू करा दी। ऐश्वर्य की और सत्ता की गुलामी नहीं, लेकिन जो परिश्रम करके प्रेम से जीते हैं उनका जय जयकार करा दिया कृष्ण ने। तो जो सज्जन लोग है, अच्छे लोग है, वो ऐश्वर्य के आगे सुकड़ जाते या तो सत्ता के आगे सुकड़ जाते हैं। ये सुकड़ान मिटाने का भी उनका बड़ा दैवी कार्य रहा श्री कृष्ण का। सुकड़ना किस बात का, डरना किस बात का? भय जैसा दुनिया में और कोई पाप नहीं है, सारे पाप भय से पैदा होते हैं। निर्भय जपो सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छूटे। मृत्यु के भय से तो मर जाना अच्छा है। निंदा के झूठ मूठ में निंदा होगी, अरे निंदनीय काम नहीं करते तो बस फिक्र मत करो, फिर निंदा हो तो तुम डरते क्यों? लांछन तो श्री कृष्ण को लगाने वालों ने लगाए, तुमको थोड़ा लगा दिया तो तुम अपनी हिम्मत से लांछन को झाड़ के फेंक दो। हरी हम थी हरी छोपा खोटू खोटू आयु बापू हमारा नाम छापा, खोटू खोटू आयु तो आवे छापो वाड़ा तो छापे जाए, डरते क्यों? जिसका जैसा स्वभाव, जिसका जैसा विषय वो करता है, तो तुम्हारा स्वभाव आनंद में रहने का, निर्भीक रहना है, तो फिर आत्म मस्ती में रहने के स्वभाव के रास्ते चलो। जो भगत और सज्जन लोग हैं वे डर और सुकड़ान के कारण दूसरे लोगों में हौसला बुलंद कर देते और इसीलिए समाज सुकड़ता जा रहा है, शोषित हुआ जा रहा है। सज्जनों को सुकड़ना और डरना नहीं चाहिए। मेरे पास कई ऐसे नेता आते, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कहीं हो, कहीं ऋषिकेश हो, कई नेता आते। बापू अब मैं राजकारण से रिजाइन देता हूं। मैं क्या? नहीं। बोले बापू बहुत डर्टी राजनीति हो गई। मैं क्या? फिर भी तुम रहो। अगर अच्छे आदमी डर्टीनेस देखकर किनारा कर लेंगे तो बुरे आदमी और बढ़ जाएंगे और समाज का ज्यादा शोषण होगा। इसलिए अच्छे आदमी को हिम्मत करके जाना चाहिए और रहना चाहिए। कि नामदान लेने के लिए बैठे न्यायाधीश और उनकी धर्म पत्नी। अब ये कहें कि बाबा आज ऐसा हो गया, अब मैं रिजाइन करना चाहता हूं और एकांत में जाना चाहता हूं, दीक्षा ले लिया, अब अपना लाइफ से उपराम होना। और कलेक्टर बैठे, मैं क्या? नहीं, करो नौकरी। कस्टम कलेक्टर कॉल, करो पूरा नौकरी, दम दबाओ। जब साधक कलेक्टर होगा तो दूसरे की अपेक्षा वो अच्छा काम करेगा। साधक नेता होगा तो दूसरे की अपेक्षा अच्छा काम करेगा। न्यायाधीश अगर साधक न्यायाधीश है तो दूसरे की अपेक्षा अच्छी तरह से न्याय देगा, तटस्थ आत्मविश्वास से न्याय देगा। तो अच्छे लोग किनारा कर जाएंगे तो दुष्ट लोगों के हाथ में और ज्यादा खिलवाड़ आ जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों को डट के रहना चाहिए।
आश्रम में जो साधक रहते हैं, समर्पित साधक, साधु साधक, उनका जीवन देखो। न उनके जीवन में बीड़ी है, न शराब है, न मांस है, न गांजा है, न ये सुपारी है, न कुछ है। सीधे साधे कपड़े पहनते, 2 टाइम रूखा सूखा खाते और आश्रम को साफ सुथरा स्वच्छ रखते हैं। हजारों और लाखों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक प्याऊ को संभाले हुए हैं। ऐसे लोगों पर भी लांछन लगते फिर भी नहीं घबराते, तो तुम क्यों घबराते हो? मैंने कई साधुओं को देखा है, साधुओं के पास जो समर्पित शिष्य हैं वो गादियों पे बैठते हैं पास में, और समाज के लोग गुरु को प्रणाम करते, ऐसे उनको भी प्रणाम करते, उनके आगे दक्षिणा धरते, उनको मत्था टेकते। लेकिन मेरे साधकों को मैंने तो पुजवाने के रास्ते अभी लगाया ही नहीं है। भाई सेवा करो, बाकी का फल ईश्वर देगा। हरि ओम ओम ओम, हरि ओम 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 ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हिम्मत, आत्मबल। ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम ओम ओम, हरि ओम ओम। शक्ति, आध्यात्मिक बल, पवित्र बल, निर्भीकता, साहस, सदाचार, दिव्य गुणों का विकास। हरि ओम ओम ओम। नारायण 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 ओम। बद्री नारायण नारायण, सूर्य नारायण 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 ओम। सूर्य नारायण, पिता नारायण 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 ओम। पिता नारायण नारायण, माता नारायण 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 ओम। माता नारायण, गुरु नारायण 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 ओम। गुरु नारायण नारायण, बद्री नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। सब नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 आनंद हो, माधुर्य हो। नंद घेर आनंद भयो तो तुम्हारे घर भी आनंद है। बद्री नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण।
पिता को नारायण, माता को नारायण, सूर्य को नारायण, गुरु को नारायण, सब नारायण ही नारायण। तो भारतीय दर्शन ने साकार के भीतर जो निराकार चैतन्य है, दिखने वाले के पीछे जो दिखता नहीं है और जो सब कुछ है, जो दिखता है वो सब कुछ नहीं है, जिससे दिखता है वो सब कुछ है। शरीर दिख रहा है, लेकिन जिससे दिखता है उसका संबंध टूटने के बाद शरीर को जला दिया जाता है। विचार कहां से उठता है, सुख कहां से आता है, ये चेहरे पे मुस्कान किसकी है? जो नहीं दिखता है उस आनंद कंद सच्चिदानंद की मुस्कान है। दिखने वाला मिटने वाला है, लेकिन न दिखने वाला अमिट है, और जो अमिट है सो आत्मा है, और जो आत्मा है वो नर नारी का अयन है, वही नारायण सच्चिदानंद है। इंद्रियों के साथ वस्तुओं से संबंध जोड़कर उनमें सुखी होने की जो भावना है, उसी अज्ञान से ये जीव बेचारा दुख, परेशानी, कलह और जन्म मरण का भागी बन जाता है। अगर जिस नर नारी के अंतःकरण में जिस नारायण की चैतन्य की सत्ता से फुरना उठता, वही फुरना वहीं घुमाने की कला सिखाने वाला कोई जीवन मुक्त महापुरुष, संत, सदगुरु मंत्र दीक्षा शिक्षा दे दे, तो वह जीव धीरे धीरे पुरानी गलतियां, जन्म जन्मांतर की विषय वासना की गलतियों से धीरे धीरे अपना पिंड छुड़ाकर शुद्ध बुद्ध चैतन्य नारायण का साक्षात्कार करके नारायण रूप हो जाता है, भगवत स्वरूप बन जाता है। क्योंकि वास्तव में उसकी चेतना, उसका पूर्णा भगवान से है। वास्तव में वो शरीर नहीं है, वास्तव में वो चैतन्य है। कबीर जी ने कहा, मीन सुखी जहां नीर अगाधा। मछली वहां सुखी है जहां अगाध नीर है। बरसात पड़ती है, नदियों का पूर भरा पानी जाता है, तो दरिया की मछली समझती है जहां से पानी आ रहा है वहीं कुछ बचा होगा, ज्यादा होगा। दरियाई मछलियां नदी के तरफ चलती, और नदी की मछलियां आगे और चलती हैं, छोटे छोटे नालों में जा पहुंचती। नाले वाली मछलियां जहां नालियों में पूर का पानी आ रहा है वहां जाती। जब अतिवृष्टि अथवा विशेष वृष्टि शांत हो जाती, तो छोटे मोटे नाले खाबोचिए में, पोखरों में बदल जाते, और वहां मच्छियां छटपटाती। ऐसे ही चैतन्य दरिया से जीने की इच्छा वाले अंतःकरण विशिष्ट में आया, जीव बना, फिर बुद्धि में आया, मन में आया, इंद्रियों में आया, फिर वस्तुओं में आया। अब फिर जीव छटपटाने लग गया, मेरी नौकरी, मेरी इज्जत, मेरा ये, मेरा वो। तो गहरी नींद में चला जाता उस दरिया में, तो ये सारे प्रॉब्लम चले जाते। और फिर आता है पोखरों में, फिर आता उन छोटे मोटे खड्डों में, छोटे मोटे मेरे तेरे में, परेशान होता है। तो जाता तो है दरिया में, लेकिन अनजान में जाता है, अविद्या का ओढ़ना ओढ़ के जाता है। तो रोज अनजाने में थोड़ी शांति पाता है, लेकिन वहां तमस है नींद में। जागता है तो रजस है, और पोखरों में इधर उधर गिरता है। कभी कभी सात्विकता होती तो आनंद आता है, लेकिन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जिससे प्रकाशित होता है, उस नारायण को ज्यों का त्यों दिखाने वाला जीवन मुक्त महापुरुष होता है। श्री कृष्ण ऐसे महान महात्मा थे, वे यदुकुल के प्रसिद्ध वारसदार। वो रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए। रात्रि के तारे टिमटिमा रहे हैं और कमल उस समय खिले जा रहे। जहां वास्तविक प्रकाश आना होता है, वहां प्रकृति भी अपना सौंदर्य और सौरभ दिखा देती है।
जैसे कोई बड़ा नेता आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति, तो नगर पालिकाएं अपना कुछ दिखाती है, साफ सफाई। ऐसे ही जहां चैतन्य आ जाता है, जहां कृष्ण या तो कृष्ण तत्व को साक्षात्कार किए महापुरुष आ जाते हैं, तो वहां प्रकृति का रौनक भी आ जाता है, वातावरण में माधुर्य और मंगलता भी आ जाती है, खुशियां आ जाती है। मैंने सुना है कि महावीर के शिष्य कहा करते थे कि महावीर इस समय अमुक जगह पर हमारे आश्रम में हैं कि नहीं, हम यहां बैठे बैठे बता सकते। आश्रम के बाहर ही हम द्वार पर ही जाकर बता सकते कि महावीर आश्रम में हैं कि नहीं। और आश्रम में रहने वाले बोलते कि हम अपने कमरे में बैठे बैठे बता सकते कि इस समय महावीर जी आश्रम में हैं कि नहीं, बिना देखे बता सकते। वो साधना करते थे, उनके अंतःकरण में ग्रहण शक्ति बढ़ गई थी सूक्ष्म आंदोलनों की। महावीर होते हैं तो यहाँ की फिजा में, यहाँ के वातावरण में कुछ अच्छा सा लगता है, सुख सुख आता है। और महावीर नहीं होते तो उतना अच्छा, उतना सुख सुख नहीं आता। उनकी रजकणों का तो सुख और अच्छाई मिलती है, और जगह से तो आश्रम में अच्छा लगता है, लेकिन उनकी हाजिरी में अच्छाई छलकने लगती है, नाचने लगती है। ये कैसा होगा आत्मा को पाए हुए पुरुषों का। और कृष्ण का जीवन तो सर्वांगी है, पूर्ण है। महावीर आत्मविश्रांति पाए हैं, धन्य है। लेकिन महावीर जी को कह दो कि चलो युद्ध के मैदान में रथ पकड़ो, जरा बागडोर, बोलेंगे नहीं, अहिंसा परमो धर्म। कबीर को कहेंगे कि चलो गोपियों के बीच नाचो, बोले पंडित बदमाश हैं, कुप्रचार करेंगे, शांति रखो। और किसी को कह दो, लेकिन कृष्ण का तो इतना बहुआयामी जीवन है, सर्व रूप में पूर्ण जीवन है कि नन्हे मुन्ने होकर मक्खन चुराने के लिए भी उनको संकोच नहीं, क्योंकि वो चोरी नहीं है। मक्खन के बहाने ग्वाल गोपियों का चित्त चुराकर चित्त में चैतन्य के, नारायण के प्रसाद को भर रहे। और अर्जुन के सारथी होकर अर्जुन का व्यक्ति विशेषपना हटाकर अव्यक्त आत्मा की सत्ता से सब होता है, अकर्ता पद देने के लिए उनके सारथी बनकर उनको गीता का उपदेश भी देने में उनको युद्ध के मैदान में भी संकोच नहीं होता। हकीकत में योग होता है गिरी गुफा में, और धर्म संपादन होता है यज्ञ वेदी पे अथवा मंदिर में। और महाराज तत्व ज्ञान मिलता है गुरु के आश्रम में, सेवा करो, चरणों में रहो, फिर गुरु जी उपदेश दे और धीरे धीरे उसका अभ्यास करो तब। लेकिन कृष्ण ने कमाल कर दिया, जो तत्व ज्ञान ऋषि के आश्रम में मिलता है वो युद्ध के मैदान में दे दिया। जो योग गिरी गुफा और समाधि में होता है वो दोनों तरफ सेनाएं खड़ी, घोड़े हिंगार रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं और मल रोष से भरे हुए हैं, और कृष्ण गीता गाए जा रहे हैं। कितनी तृप्ति है, कितनी शांति है, कितना माधुर्य है जीवन में। जिसके भीतर इतनी शांति, इतना माधुर्य है, उसका चित्र बुढ़ापे का कैसे चित्रकार बनाएगा भैया, जरा सोचो। नहीं तो 125 वर्ष के हुएंगे, जरूर बूढ़े भी हुए होंगे। जब बच्चों में से जवान हुए तो फिर जवान में से बूढ़े भी हुए होंगे। लेकिन श्री कृष्ण के बुढ़ापे का चित्र नहीं मिलता है। आनंद कभी बूढ़ा नहीं होता है, आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है। वो तो नित्य नवीन रस से नाचता थिन गिनाता होता है। ऐ साधक, तो उन फकीरों की, उन जीवन मुक्त महापुरुषों की बात समझ ले। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। ऐसा नहीं कि तुम्हारे जीवन में इसने प्रॉब्लम किया, इसने लांछन लगाया, ये विघ्न हुआ, ये बाधा हुआ। अरे तुम्हारे हमारे जीवन में तो कोई विघ्न बाधा की माना ही नहीं। कृष्ण के जीवन में तो विघ्न की भरमार थी, बाधा ही बाधा।
कृष्ण जिसके घर अवतरित होने वाले हैं, उस वसुदेव देवकी को मां बाप को जेल में जाना पड़ा है। इतना विघ्न बाधा से भरपूर जीवन आ रहा है। जितना विघ्न बाधा भरपूर है एक तरफ, उतना ही आनंद और शांति और माधुर्य भी भरपूर है एक तरफ। जहां जन्म हुआ है, प्रकट हुआ है, जन्मते ही मां बाप छोड़ने पड़े और पराये घर जाना पड़ा। और पराये घर भी वसुदेव सुलाकर आ गए। यशोदा जी सोई है और वसुदेव जी उनको वहां रखकर माया लेकर आए और वहां कृष्ण रोते हैं। मैं गोकुल में आया हूं और गोकुलवासी सो रहे। गो माना इंद्रियां, जो इंद्रियों से दिखने लग जाए ऐसा निर्गुण निराकार साकार होकर आया हूं और ये मैया सो रही। कृष्ण रोए। रोकर भी अगर कोई जगता है और रोकर भी कोई आनंद को देख लेता है तो कृष्ण बोलता मुझे रोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मक्खन चुराने से भी कईयों का दिल चुराया जा सकता और दिल में दिल भर भरा जा सकता, तो मुझे मक्खन चोर नाम रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जो हूं वो मैं जानता हूं। छठा दिन हुआ न हुआ और पूतना आई स्तनों में विष भर के। तुम्हारे लिए तो कोई पूतना नहीं आई होगी छठे दिन भैया। फिर धेनुकासुर आया, कोई राक्षस गधे का रूप लेके आया, तो कोई बक का रूप ले आया, तो कोई गुफा बन गया, तो कोई कुछ बन गया, केशी घोड़ा बनकर आया। 17 साल की उम्र तक स्कूल में गुरुकुल में जाने का अवसर नहीं मिला। इतना प्रॉब्लमों के बीच जूझते रहे। 17 साल की वय हुई तब श्री कृष्ण कंस को पहुंचाने के बाद सांदीपक गुरु के आश्रम में गए और गृहस्थी गुरुदेव की ऐसी सेवा किया है कि वन में जाते लकड़ियां चुनने के लिए गुरु भाइयों को अनुकूल होते हैं। गुरु भाइयों को स्नेह और सदाचार के साथ साथ पुरुषार्थ और सेवा का सद्गुण भी सीखते हैं। और 64 दिन में 64 कलाएं सीख लिए। पशु पक्षी की भाषा उच्चारना भी ये एक कला सीख लिए। वो 64 कलाओं का भी वर्णन आता है जो आपके व्यवहार में आपके पास भी 10, 20, 50, 25, 40, 30 होगी कलाएं। लेकिन वो एक दिन में स्मृति भी ऐसी, मुस्कान भी ऐसी, क्षमता भी ऐसी और विघ्न भी ऐसे। चैतन्य के आगे संसार की कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम्हारा नर नारी में रहने वाला चैतन्य बड़ा है। हे इंसान, तेरा वास्तविक स्वरूप चैतन्य है। इसलिए अपने आप को तू जरा देख, अपने आप का तू आदर कर, अपने आप का तू कदर कर और अपने आप के साथ तू धोखा मत कर। तू बड़ा नहीं, तू छोटा नहीं है। फूल तेरे लिए, तू फूलों के लिए नहीं है। मकान तेरे लिए है, तू मकान के लिए नहीं है। शरीर तेरे लिए है, तू शरीर के लिए नहीं है। जहां तेरे लिए है, तू जहां के लिए नहीं। जहां बन बन के मिट जाते हैं लेकिन तू नहीं मिटता। उस आत्मा की तू याद कर, ख्याल कर। अरे नौकरी चले जाएगी तो, अरे रोटी नहीं मिलेगी तो, अरे ये हो जाएगा। अरे वो जहर लेके आई तभी भी मुस्कुरा रहा है तुम्हारा इष्ट देव, तो तुम्हारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है? मीरा की मुसीबतों के आगे तुम्हारी मुसीबत क्या है? प्रहलाद के प्रॉब्लम के आगे तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है? शबरी बीलन की कठिनाइयों के आगे तुम्हारी कठिनाई क्या है? ऐसा समझकर मन में नया उत्साह, नया उमंग और नया आनंद भरते हुए कदम अपने आगे बढ़ाता चला जाए। दुख, बाधा और विघ्न को महत्व देकर अपने को कोसो मत। जो जो दुख, बाधा, विघ्न आए त्यों त्यों अपने आत्म चेतना को बढ़ाओ, अपने माधुर्य को जगाओ। दुख, विघ्न, बाधा पैरों तले कुचलने की चीज है। सुख और प्रेम और आनंद बांटने की चीज है और नारायण अथवा आत्मा पाने की चीज है। परमात्मा के साथ एकत्व करने की चीज। ये सिद्धांत
आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए जीवन मुक्त महापुरुष के चरणों में बैठकर ही समझे जाते हैं और उन्हीं के सानिध्य से, सत्संग से इन सिद्धांतों का आस्वादन लेकर मर शरीर में अमरता का अनुभव किया जा सकता है। नश्वर में शाश्वत के गीत गूंजाए जा सकते हैं। अनित्य में नित्य का अनुभव करने का ये अवसर बड़े भाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे। जिसके ओछे पुण्य है उसको जीवन मुक्त संत महापुरुष में विश्वास ही नहीं होगा भागे को। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए, पूर्व के पाप से हरि चर्चा अच्छी नहीं लगेगी। जैसे बुखार के जोर से भूख चली जाती है, ऐसे ही पाप के प्रभाव से आध्यात्मिक जिज्ञासा गायब हो जाती है। भगवान और संत में श्रद्धा गायब हो जाती है। अगर जीवन से श्रद्धा निकाल दिया जाए और सत्संग और संत सानिध्य निकाल दिया जाए तो मनुष्य जीवन, आज का जीवन तो पशु से भी बदतर है। पशु को बेटे बेटी के शादी विवाह की चिंता नहीं होती, बदली की चिंता नहीं होती, ट्रांसपोर्ट की चिंता नहीं होती, महंगाई की चिंता नहीं होती, इनकम टैक्स की चिंता नहीं होती, सेल टैक्स की चिंता नहीं होती, सरचार्ज की चिंता नहीं होती, जाति बाहर निकल जाएंगे या कोई क्या कहेगा, एक बार में क्या आएगा, उसकी चिंता नहीं होती। मनुष्य तो ये सारे झमेले में जी रहा, तो पशु से भी बदतर जीवन है। फिर भी नहीं मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि वो श्रद्धा और सत्संग का सहारा लेकर नारायण का साक्षात्कार कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। सुकरात बड़े विचारक हो गए यूरोप में, चिंतनशील व्यक्ति थे, बड़े विचार में रहते थे। साथियों ने देखा कि जब देखो विचार कर रहे, सिर पर हाथ है, आकाश की ओर देख रहे हैं, धरती की ओर देख रहे हैं। सांप ने मेढक को पकड़ा है, 2 घड़ी पहले मेढक कूद रहा है, अभी सांप के मुंह में, सांप के ऊपर पर वो भटका, बिल्ली ने चूहा पकड़ा। ये सब संसार दुखालय है। आखिर ये प्रकृति की क्या लीला है। सुख की लालच में मछली जाती है और छटपटा के मर जाती है। जो फूल खिला है वो झड़ जाता है, जो पैदा हुआ वो मर जाता है। अमीर अमीरी छोड़कर मर जाते हैं, उनकी हड्डियां शमशान में। गरीब भी देखो ये हो जाता है। संसार में कोई सार नहीं। आखिर ये सब क्या है? दुख ही दुख तो भरा है। तो ऐसा चिंतन करते करते, बड़े विचार से विवेकी आदमी थे, थोड़े खोए खोए रहते थे। एक बार साथियों के साथ कहीं जाते थे, रास्ते में नाली में सुअर अपनी मिसिस सुअर के साथ और बेबीज और बॉयज के साथ, सुअर अपने परिवार के साथ नाली में लेटा था। और बड़ा साहब को सोफा पे जितना मजा आता है उससे ज्यादा सुअर को नाली में मजा आता है। सुअर को अगर सोफा पे रख दो तो परेशान हो जाएगा, और साहब को नाली में रख दो तो परेशान होगा। क्योंकि अपने अपने शरीर के अनुकूल तो सबको भोग में मजा आता है। उकरडे के जंतु को उकरने में जो मजा आता है वो आपके एसी में उसको मजा नहीं आएगा। तो सुअर अपना परिवार के साथ निश्चिंत, खाना पीना तो मुफ्त में, पैसा रखना नहीं, चौपड़ा बनाना नहीं, टैक्स भरना नहीं, उनको जो चाहिए वो तो ऐसे ही मिल रहा है। और लेटने के लिए भी गादी गद्दे भी क्या साफ करो, धो, उनको तो कुछ धोना ही नहीं पड़ता है। ऐसी जगह उनको जीते। सर्फ का भाव बढ़ जाए चाहे घट जाए उनको कभी टेंशन नहीं होता। विम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बर्तन की जरूरत ही नहीं है उनको। कितना जीवन सहज जीवन है। फिर भी सहज जीवन के साथ साथ अज्ञान भी भारो भार है। साथियों ने कहा कि सुकरात, तुम चिंतित सुकरात होने के बजाय निश्चिंत सुअर हो जाते तो कितना सुख मिलता। सुकरात ने बहुत सुंदर जवाब दिया। सुकरात बोलते, बेवकूफी की निश्चिंतता से विचारवान चिंतक चिंतित अच्छा है, क्योंकि वो परम तत्व को पा सकता है। और सुकरात ने प्रयत्न किया, वेदांत दर्शन की शरण ली, योग की शरण ली और आत्मा परमात्मा का रस पाया उन्होंने। और वे बड़े महात्मा हो गए और उनके कई लोग हो गए मानने पूजने वाले। भाग्यशाली लोग ही तो सच्चे संत को पहचान पाते, पूजा कर पाते।
निगृह और निष्ठुर लोग तो संत में भी, जैसे मूर्ख आदमी तो चांद में भी काली मां देख लेता है, ऐसे पापी तो संत में भी दोष देख लेगा, और धर्मात्मा तो, सज्जन आदमी तो महाराज कुत्ते में भी भगवान को देख लेता है। नामदेव ने कुत्ते में दृढ़ भावना की तो कुत्ते के मुख से नामदेव को भगवान का दीदार हुआ है। और कुछ ऐसे लोग हैं कि महापुरुष में भी भगवान नहीं देख पाते, तो क्या करे महापुरुष भी बेचारे। कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने सुकरात में भगवान को देखा, सुकरात को मनाया, आज हमारे साथ आप चलिए, प्लीज एक दिन के लिए हमारे साथ चलिए। सुकरात को ले गए बाजार में, बड़े बड़े स्टोर दिखाए, आप कुछ बाय कीजिए, आप खरीद कीजिए। ज्वेलरी के स्टोर दिखाए, महाराज फर्नीचर के स्टोर दिखाए, बड़े बड़े यूरोप में तो स्टोर होते, दिन भर स्टोरों में घुमाया, दिखाया। सांझ पड़ी, देखा कि सुकरात ने कुछ नहीं खरीदा। आखिर अच्छे से अच्छे स्टोर में ले जाएं और भी कुछ, डॉलर दिखाए, जितने भी चाहिए पाउंड डॉलर हम खर्चेंगे, यू कैन बाय एनीथिंग। जब आखिरी स्टोर से निकले तो सुकरात खूब नाचे सड़क पर। देखा कि क्या हो गया, ये पागलपन तो नहीं हो गया, दिन भर घूमे, कुछ खरीदा नहीं और अभी बड़ी मस्ती से नाच रहे। नाचने का कारण पूछा, सुकरात कहते कि तुम कमा कर, रख कर, संभाल कर उन पैसों से जो चीजें लाते हो, और वो चीजें घर में इतनी भरते हो, फर्नीचर, सोफा, ये कि घर गोदाम हो जाता है। तुम इतनी चीजें रखने के बाद भी सुखी नहीं, मैं इन सब चीजों के बिना भी बहुत सुखी हूं, इस बात के सुख का नृत्य हो रहा है। मीन सुखी जान नीर अगाधा जान, बिना वस्तु, बिना व्यक्ति, बिना परिस्थिति के आनंद और शांति आए, वह अगाध नर नारी में बसने वाला नारायण का सुख है। और यही सुख पाने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चयाः, सुमरंती सुमार्यंती हरे नामेव कलियुगे। वे सद्भागी लोग हैं, कृतार्थ हैं, जो कलयुग में हरि नाम सुमरण करते, सुमरण करवाते, सुमरण करवाने में साझीदार होते हैं। देर सबेर उनके अंतःकरण में पाप ताप को हरने वाला हरि प्रकट हो जाएगा, हरि का आनंद प्रकट हो जाएगा, हरि का ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जब यूरोप में रहने वाले सुकरात को भारतीय अमृत मिल सकता है, तो भारत में रहने वाले भारतवासी को क्यों नहीं मिल सकता है। हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन कली में हरि को नाम, निश दिन साधक जो जपे, निश दिन साधक जो जपे, सफल होई सब काम, सफल हुए सब काम। हरि हो।
वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। નારદ, હું ઘણીવાર વૈકુંઠમાં નથી હોતો, યોગીઓનું હૃદય લાંઘી જાઉં છું, પણ જ્યાં મારા ભક્ત મારું ગુણગાન અને કથા શ્રવણ સત્સંગ કરે છે, नारद हूं ત્યાં ચોક્કસ હોઉં છું। नारद, मैं कभी वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे संत और भक्त होते हैं वहां मैं हर दिल में ज्ञान रूप से, प्रेम रूप से, आनंद रूप से अवश्य प्रकट रहता हूँ। नारद, मैं गोलोक में न मिलूं, साकेत लोक में न मिलूं, तो तू मुझे सत्संग सभा में जरूर मिल सकता है, मैं वहां तो नित्य निवास करता हूं। भगवान कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब तो मैं आ ही जाता हूं। धर्म की हानि का मतलब क्या कि जब मनुष्य जात बाहर के जगत में सुख ढूंढने के लिए दूसरों का शोषण करके और विलासी जीवन में गरकाव होने लगती है, राजे महाराजे शोषण करते और उनके इर्द गिर्द के शोषण करके समाज को जब खोखला बनाने के उस आसुरी वृत्ति वाले दैत्य जब राजाओं के रूप में जन्मते हैं, तो स्वार्थ बढ़ जाता और परमार्थ और परम सुख से समाज जब वंचित हो जाता है, विमुख हो जाता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। ध्यान से सुनना, भगवान के अवतार बहुत किस्म के होते हैं। मर्यादा स्थापने के लिए जो अवतार, वह रामा अवतार, और ज्ञान का प्रचार करने का जो अवतार, वो कपिल अवतार। प्रवेश अवतार, जैसे बर्तन में पानी रखो और अग्नि पे रखो तो अग्नि की गर्मी पानी में प्रविष्ट हो गई, ऐसे ही कभी कभी किसी जरूरत पड़ने पर कहीं भगवान की उस विशेषता का प्रवेश अवतार होता है, कहीं आवेश अवतार होता है। जैसे प्रहलाद को सताया गया था और भगवान से सहा नहीं गया और भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, ये आवेश अवतार है। द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी भर सभा में, द्रौपदी ने संगी साथी अपने कहलाने वालों की तरफ देखा, लेकिन उनके हाथ बंधे थे। आखिर द्रौपदी अंतर्यामी परमात्मा में गोता मार के द्वारकाधीश बोलती है, तो साड़ियों में उस चैतन्य ने प्रवेश किया, साड़ी अवतार। दुशासन खींचता खींचता थक जाता है, हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींचता खींचता थक जाता है, आखिर बकता है, नारी है कि साड़ी है, नारी है कि साड़ी है, तेरा बाप प्रवेश अवतार है। आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, प्रेरक अवतार, अंतर्यामी अवतार, साक्षी अवतार, ऐसे भगवान के कई अवतार होते हैं। प्रेरक अवतार, आप कोई सत्कर्म करते हैं और वो अंतर्यामी ईश्वर को कबूल हो जाता है। ईश्वर के रास्ते जाने वाले व्यक्तियों की कोई सेवा कर ली तो आपका पुण्य बढ़ गया, आपको भगवान प्रेरणा करेगा कि जाओ अब ये कथा सुनो, ये सत्संग सुनो, ये फलाना करो। आप अच्छा काम करते तो आपकी बुद्धि में अंतर्यामी का धन्यवाद और प्रेरणा आती है, और बुरा काम हो जाता है तो उस
की प्रेरणा आती कि ठीक नहीं किया। 1000 लोग कह दे कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सारू करो, लेकिन तुम्हारा अंतरात्मा तुमको डंखता होगा। मनु महाराज कहते हैं कि कर्म वही करो जिस कर्म से तुम्हारा अंतर आत्मा, शास्त्र और संत तीनों तुमको प्रसन्न दिखे, तो वो तुम्हारा ईश्वर प्रसन्नता का, संत प्रसन्नता का, शास्त्र प्रसन्नता का सुकृत्य है, वह तुमको उत्तम गति देगा। कभी हो सकता है कि शराबी शराब कबाब की पार्टी करके उसको संतोष हो, आनंद हो, लेकिन वो आनंद उसके गहराई में नहीं होगा, उपला होगा, हर्ष होगा, शास्त्रीय नहीं होगा, संत प्रेरित सम्मत नहीं होगा। काम करने के पहले उत्साह होता है, काम करते समय पौरुष होता है, और काम जब पूर्ण होता है तो अपने अंतःकरण में उसका फल होता है। वो फल का दाता कोई बाहर से नहीं डालता फल, कोई चीकू के, सफरचंद या नारंगी, मौसम्बी या केले का फल अंदर नहीं आता। तुम्हारे अंतःकरण में आनंद फलित हुआ कि विषाद फलित हुआ, अंतर्यामी की प्रसन्नता की प्रेरणा हुई कि नाराजी की प्रेरणा हुई, ये तुमको अनुभव होता रहता है। ये भगवान का प्रेरणा अवतरण है, आयुध अवतार। कभी कभार भगवान के जो आयुध हैं उनमें भी बड़ी दिव्य शक्ति होती है, जैसे सुदर्शन भेजा और काम करके वापस आ गया, है तो जड़ चीज। और सुदर्शन गया और सामने वाला शरणागत हो गया, माफी मांगता है, तो सुदर्शन वापस आ जाता है। ऐसा कोई साइंस ने बनाया क्या बम? ऐसा कोई मिसाइल बनाई कि किसी देश में जाए और देशवासी के भाई माफ करो मिसाइल तुम वापस जाओ, हम कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, वापस नहीं जाता तो विनाश कर देता है। तो मानना पड़ेगा कि आयुध अवतार में भगवान की लीला, भगवान का प्रभाव दर्शित होता है। कल बताया था ना, दिव्य अस्त्र शस्त्र में भी मंत्र शक्ति होती है, वो भगवत कृपा का ही तो प्रसाद है। तो अंतर्यामी अवतार, प्रेरणा अवतार, आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, इन अवतारों के साथ साथ एक ऐसे अवतार की भी मनुष्य जात को जरूरत पड़ी कि जो प्रेम, आनंद, उत्साह, हिम्मत, साहस और सात्विक रस छलकाता आए, ऐसे अवतार का अवतरण, इसी अवतरण का नाम कृष्ण अवतार। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, उसका नाम कृष्ण। ये कृष्ण अवतार रसमय अवतार है, आनंदमय अवतार है, ज्ञानमय, प्रेममय अवतार है। ये 16 कला संपन्न अवतार है। राम जी के अवतार के लिए 12 कला कही जाती है, और कृष्ण अवतार में भगवान की वो 16 कलाएं विकसित, भागवतीय 16 कलाएं। भगवान वैसे तो कण कण में, क्षण क्षण में, जरे जरे में है, लेकिन कभी कभार युग की मांग होती है तो बापू अत्यारे तो परित्राणाय साधुना, दुष्ट लोग मौज कर रहे हैं, अच्छे लोग दुखी हो रहे हैं, अमुक लोग देश परदेश में बंडल थप्पी कर रहे हैं और कुछ बेचारे भूखे रह रहे हैं। घोर कलयुग हुआ तो अभी भगवान अवतार नहीं ले रहे हैं, क्यों? भगवान का कब अवतार होगा? बोले भाई, भगवान का अवतार एक होता है नित्य अवतार, दूसरा होता है नैमित्तिक अवतार। किसी बड़े निमित्त को लेकर जो भगवान अवतरित हो उसको नैमित्तिक अवतार कहते हैं, और समाज में सुख, शांति और सद्गुणों का संचार करने का काम जो भगवान का है वो नित्य अवतार है। वो नित्य अवतार संतों के हृदय में होता ही रहता है। इसलिए भगवान का नित्य अवतार समाज को सुख, शांति, आनंद और आध्यात्मिक प्रेरणा और प्रसाद देता है। तो कृष्ण अवतार, राम अवतार अभी नहीं होगा, क्यों नहीं होता? भाई
पानी जब 100 डिग्री पर गर्म होता है तब वो उखलता है, 80 डिग्री पर नहीं उखलता, 90 डिग्री और 99 डिग्री पर नहीं उखलता। जितना तुमको दिख रहा है ये घोर कलयुग, इससे भी बड़े भारी भारी घोर कलयुग आए और तब भगवान का अवतरण हुआ। वो जमाना था कि साधु संतों को यज्ञ नहीं करने देते थे, यज्ञ में हड्डियां डाल देते थे। विश्वामित्र के यज्ञ में मारीच आदि के बापू अभी भी तो साधकों को इसको अभी नहीं, अभी तो है कुछ समझदार लोग भी हैं। जय श्री कृष्ण। अभी 100 डिग्री पे पानी नहीं तपा है तो रामा अवतार हो चाहे कृष्ण अवतार हो, ये बड़े निमित्त को लेकर आते। जैसे क्लिनिक में तो रोजाना दवा मिलती है, लेकिन बड़ा जब कोई प्रॉब्लम होता है तो छोटे तहसील के अस्पताल में व्यवस्था नहीं होती तो डिस्ट्रिक्ट की अस्पताल में लिए जाना पड़ता है, राज्य की अस्पताल में लिए जाना पड़ता है। गुजरात वालों को महाराष्ट्र में लिए जाना पड़ता है क्योंकि बड़ा ऑपरेशन है, मेजर ऑपरेशन है, टाटा हॉस्पिटल की जरूरत है। और कभी टाटा हॉस्पिटल इनकार कर देती है तो भगवान की हॉस्पिटल आयुर्वेदिक की कुछ दवा और दुआ मिलाना पड़ता है। लेकिन मलम पट्टी के लिए या खांसी के लिए न टाटा हॉस्पिटल में जाना है, न उधर आना है, न उधर आना है। तो ये अभी ऐसा समझो कि युग अभी और भी अच्छा है। जयराम जी की जो पहले खतरनाक युग हो गए, एंड हो गई, उनसे अभी थोड़ा ठीक है। जय श्री कृष्ण।